सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये तीन गुण हैं सत्व, रज तथा तम। बाह्य जगत में इन तीन गुणों का प्रकाश साम्यावस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तम की व्याख्या अंधकार अथवा कर्मशून्यता के रूप में होती है। रज की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन तीन गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिलडुल तक नहीं सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल रहते हैं, दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह और शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं। जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता और कर्मशून्यता का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें इन विभिन्न गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण दिखाई देता है। कर्मयोग का संबंध प्रमुखतः इन तीन गुणों से है। कर्मयोग हमें यह बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त और भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाए। उदाहरणार्थ, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई बार इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्य बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी यह धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा होती है। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह मनुष्य वही कार्य करता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब
भ्रमात्मक हैं और दूसरा ज्ञानी का, जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। चोर और लुटेरे हमारी जान माल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगे। यदि इस प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी। परंतु फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिक्कार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है। और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है।